नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम 10 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। मेरे को जितने क्वेश्चन मेरे को मिले हैं वो सभी मैं लेके आया हूँ। तो देखिए, संस्कृत में पहला प्रश्न शांति पर्वणि कति अध्याय सन्ति, यानी कि इसमें कितने अध्याय थे। तो इसका आंसर था ऑप्शन में 339, जो कि हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें दूसरा, पूर्व गच्छन्ति अत्र पदच्छेद कथम, यानी ये जो शब्द है इसका पद विच्छेद करना, यानी कि एक तरह से संधि विच्छेद है। तो इसका आएगा पुरः धन गच्छन्ति। तीसरा प्रश्न है कि मातेव संधि विच्छेदम, यानी मातेव का संधि विच्छेद करना है। तो देखिए, माता धन एव, जो कि इसका संधि विच्छेद है। नेक्स्ट था हमारा हिंदी में भी मेरे को 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो पहला है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, यानी वहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए थे जिसमें से 3 ऑप्शन घोड़े के पर्यायवाची थे। और जो ये धेनु है ये घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, धेनु जो है वो गाय का पर्यायवाची है। दूसरा प्रश्न है छोटा सा हृदय में अलंकार, यानी कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसका उत्तर आएगा उपमा अलंकार। तीसरा है इसमें अतीत का विलोम, तो अतीत का विलोम है क्षमता। ये हो गया हमारी हिंदी। अब देखते हैं पर्यावरण में भी हमें 2-3 क्वेश्चन मिले हैं इसमें। तो पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो दोस्तों राजस्थान में है। अगला है हवा में नमी को किसके रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर आएगा भाप, यानी कि हवा में नमी को भाप के रूप में जाना जाता है। तीसरा है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका आएगा कर्नाटक। ये थे हमारे पर्यावरण के क्वेश्चन। अब आएगा चाइल्ड डेवलपमेंट में कि चेहरे में कितनी हड्डियां होती है। तो दोस्तों, चेहरे में जो होती है वो हमारी 14 हड्डियां होती है। दूसरा प्रश्न है कि आईक्यू क्या है, यानी आईक्यू निकालने का फार्मूला वहां ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें से ये MA/CA इंटू 100, ये हमारा आईक्यू का क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं मैथ्स में मेरे को 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जो कि है, देखिए ये मैथ्स में पहला क्वेश्चन आया था। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसी टाइप के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी मैं लेके आया था। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो मैथ्स की वीडियो है वो सभी देखिए, उसमें से बहुत सारी टाइप है इसमें पूछी जा रही है। तो देखिए, हमारा पहला है 450 का 16%। तो 450/16, 10 से 10, 5 9 45, 5 दूना 10, 2 8 16। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 9 8 72 प्लस। अब 650 का 14% निकालेंगे दोस्तों। ये देखिए 14/100, 10 से 10, 5 से भाग देंगे 13 बार, और ये 5 दूना 10, फिर 2 से 7, दोनों का गुणा करेंगे 13 सती 91। अब देखिए दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 1 3, और 7 और 9 हो गया दोस्तों 16, यानी कि 163 इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा कि 73 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर। तो हमें इस 73 का स्क्वायर निकालना है। तो हम इजीली 73 में 73 का गुणा करके देखते हैं। 3 तिया 9, 3 7 21, फिर 7 तिया 21 का 1, 7 के साथ 49 और 2 51। तो ये 9 2 3 और ये 5, यानी कि 5329। 17 का स्क्वायर होता है 289। दोनों को प्लस करेंगे, 9 और 9 18 का 8, 2 और 8 10 और 1 11, 3 2 5 और 1 6, और ये 5, यानी कि 5618 इसका आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि गोलू और मनीष की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 6 साल बाद गोलू 26 साल का हो जाएगा। मनीष की आयु पूछी गई है यहाँ पे। तो देखिए, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है, ये गोलू हो गया अनुपात ये मनीष हो गया। गोलू का है 4:5। अब देखिए यहाँ पे है 6 वर्ष के बाद गोलू 26 का हो जाता है। तो ये गोलू है जो 26 वर्ष का हो गया, यानी कि देखिए 6 वर्ष बाद है, यानी कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो गोलू 20 वर्ष का है। 6 माइनस हो जाएगा, यानी कि 4 की वैल्यू 5 हो गई, 4 की वैल्यू सॉरी 20 हो गई, तो 1 की वैल्यू 5 है। तो मनीष की आयु पूछी गई है, तो 5 5 25 वर्ष, यानी मनीष की उम्र है 25 वर्ष। अगला है दो वृत्तों की परिधि 11:13 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, इनका स्क्वायर करेंगे। 11 का स्क्वायर 121 और 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, जो कि इसके क्षेत्रफलों का अनुपात है। पांचवा प्रश्न है इसमें √400 प्लस √900 प्लस √1600। तो इनका वर्गमूल निकालेंगे। तो 400 का वर्गमूल होता है 20, 900 का 30 और 1600 का 40। इनको प्लस करेंगे तो 50 और 40 90 होगा। ये हमारा आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 7 की पावर 0 माइनस 9 की पावर 0, यानी कि किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। देखिए 1 माइनस 1 गुणा 1 प्लस 1, तो 1 में से 1 गया तो 0, और 1 और 1 2, यानी कि गुणा करेंगे तो 0 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है एक बहुपद के चर के घातांक हमेशा होते हैं, इसका आंसर है गैर ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं।
अगला है इसी के पेडोलॉजी में विधि का प्रतिस्थापन प्रारंभ में किसके द्वारा अपनाया गया, तो इसका आंसर आएगा पामर द्वारा। और गणित शिक्षण में नवीनता है यानी कि डिजिटल मीडिया की नवीनता है इसमें। बस ये क्वेश्चन मेरे को आज मिले थे एनालिसिस में। अब मैं आपको अगली शिफ्ट के क्वेश्चन में आपको एक वीडियो के द्वारा फिर लेके आऊंगा। धन्यवाद।